सिर्फ एसी में रह करके, महलों में रह करके, बंद दीवारों में रह करके ये लंबी लंबी भाषण मारते हैं। काम कुछ नहीं करते हैं। अब पता नहीं वो कहीं कुछ जेब में लेके जाते होंगे, भावुक हो जाते हैं। वो बोलते हैं हम कर देंगे तो हो जाएगा का। ऐसा हो जाता है। वो कुछ भावुक नहीं होता है, ये सब नौटंकी है उनका, नौटंकी कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं। अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी दया माया होता ना तो महिलाओं के बारे में सोचते। घर चलाना आसान नहीं है, देश चलाना आसान है। एक बार वो घर तो चला के देखे, इसीलिए तो घर से झोला उठा के भागे और बार बार बोल रहे हैं कि हम क्या हैं, हम तो गरीब है, भिखारी हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो हम झोला उठा के थोड़े चल जाएंगे। हमारे भाई बंधु सब है, बेटा सब है, पति सब है, सास ससुर है, सब तो आप बेचिए रहे हैं। तो रोजगार कहाँ से कहते तो है रोजगार तो उत्पादन आपको करना चाहिए, तो उसके लिए दिमाग चाहिए। और दिमाग तो महिलाओं के पास होती है, महिलाओं से दिमाग लेते ही नहीं है। अच्छा, ले तब तो उनको दिमाग दिया जाए। 2024 में उनको खार फेंकने का काम करेंगे अब हम लोग। उनका 100 वोट भी हम करवाने का पावर नहीं रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। इनको इस बार एकदम हम लोग गद्दी से उतार के छोड़ेंगे। अच्छा मैम, आप नाम पूछना चाहूँगी, नाम क्या है? मेरा नाम सीमा कुमारी है। हाँ, आप कहाँ से आई हैं? बिहार वैशाली से आई हूँ। अच्छा, तो एक धरना प्रदर्शन के लिए आप जो है बिहार से यहाँ पर आज आई हुई हैं। जी, जंतर मंतर पे आए हैं। हम लोगों को यही दुखड़ा सुनाने आए हैं कि हम लोगों को 4500 रुपया दे रहे हैं। 4500 रुपया से क्या होगा? क्या मेरे बाल बच्चा नहीं है? 4500 रुपया में क्या बच्चा को पढ़ाएंगे या पहनाएंगे और खिलाएंगे कि खुद खाएंगे? खुद मेरे बच्चा कुपोषित होते जा रहा है, मैं भी कुपोषित हो गई हूँ और समाज का इतना सेवा कर रही हूँ, फिर भी समाज का कुपोषण दूर करते करते हम खुद कुपोषित हो चुके हैं। अच्छा, आज जैसे महिलाएं जो होती हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं घर घर जाके जो है खाना बांटती हैं, बच्चों को जो है पोषण करती हैं, तो आपको जो है सरकार की तरफ से उतना जो है जितना आप काम करती हैं लोगों के लिए उतना मानदेय जो मिल नहीं रहा है? कुछ नहीं, उसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। फ्री में नौकर हम लोग मिले हुए हैं। दिन रात काम करने वाली सेविका को सिर्फ कागज पे बोलते हैं कि 4 घंटा, लेकिन हमारा काम जो है वो दिन रात का काम है। 4 घंटा तो सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, बाद बाकी जो काम है, गोद भराई है, अन्नप्राशन है, टीकाकरण है, महिला मंडल है, पोषण है, उसके बाद में एल्बेंडाजोल, आयरन की गोली का वितरण करना, फाइलेरिया हो गया, मतलब तरह तरह की कार्यक्रम है जो हेल्थ का हो या शिक्षक का हो या किस जन्म मृत्यु हो गया उसका उप रजिस्ट्रार हम लोग है। ये सारी भिन्न भिन्न तरह की काम ये 4500 में 75 तरह की काम हम लोग करते हैं। इसके बदले में मात्र हम लोग को 4500 रुपया भीख के रूप में दिया जाता है। इसको मानदेय भी नहीं बोलेंगे। सरकार हमें समाज सेविका बोल रही है, हमें उस तो जब हम समाज सेविका है तो हम फ्री है, जब मन करेगा तब काम करेंगे। हम पे समय निर्धारित क्यों है? हमें अटेंडेंस बनाने का, बच्चों को पढ़ाने का, ये सब का समय सीमा निर्धारित क्यों किया गया है? जैसे हम लोग समाज सेविका है, हमारा 4500 मानदेय है। आप भी समाज के सेवक हैं, भारत को चला रहे हैं, स्टेट सरकार स्टेट को चला रही है, तो भी तो समाज के सेवक हैं। उनका फिर मानदेय लाखों में क्यों? उनका भी नहीं लेना चाहिए, वो भी छोड़ दे। जैसे वरुण गांधी जी छोड़ दिए है ना, ये लोग को भी छोड़ देना चाहिए। तो ये लोग को चाहिए, बोले ना, ये लोग का कुत्ता भी बिस्कुट खाता होगा तो 4500 का खाता होगा। ये लोग एक कप चाय पीते होंगे वो 1500 का होता होगा। लेकिन हम लोगों को इतनी महंगाई में, महंगाई चरम पे है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। 400 का सिलेंडर था तब भी हमारा मानदेय 4500 ही था, आज 1250 का सिलेंडर हो गया, फिर भी 4500 ही है। तो कहते भी तो है महंगाई जैसे बढ़ी है, लोगों की कहते हैं वेतन बढ़ा है, तो आप जो है आंगनबाड़ी महिलाओं का वेतन नहीं कोई वेतन नहीं बढ़ा है आंगनबाड़ी का। बोले नहीं, ये सिर्फ एसी में रह करके, महलों में रह करके, बंद दीवारों में रह करके ये लंबी लंबी भाषण मारते हैं। काम कुछ नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि 18 घंटा 20 घंटा जगते हैं, तो जगते हैं तो आपकी महिला कहाँ है जिसकी सशक्तिकरण की बात करते हैं? आज उस सबला क्यों है? उस सबला क्यों नहीं बन रही है? अबला क्यों है? उसको सबल बनाइए ना। तो सिर्फ मन की बात करने से, टीवी पर आ जाने से नहीं होगा। मन की बात हम लोगों के बीच में आकर के करिए कि हम लोग कैसे किस दुख दर्द भरी जीवन जी रहे हैं, कैसे दुख काट रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कैसे हम लोग बीमारी से ग्रसित है, सही इलाज नहीं करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग का हेल्थ का इंश्योरेंस है कि हाँ, ये लोग बीमार पड़ते हैं, लोग का फ्री में इलाज हो, कुछ नहीं। 4500 रुपये में ही हमको सब चीज़ करना है, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बड़ बीमारी, हर चीज़।
अच्छा, लगभग कितनी महिलाएं जो आंगनबाड़ी की है अलग अलग राज्यों से आ रही है, तो अब लगभग कितनी महिलाएं जो इस धरना प्रदर्शन कर रही हैं? पूरे भारत में लगभग हम लोग 50 लाख आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर हैं मिला करके टोटल। सभी की स्थिति समान है? सबका एक ही समान है, मतलब जो ये केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपया ही है, और अदर स्टेट है वो अपनी सुविधा के अनुसार प्रलोभन देकर के वोट के समय पे कोई 500 बढ़ा दिया, कोई 1000 रुपया बढ़ा दिया, ऐसे करके वोट समेट लेते हैं। और हम जैसी महिलाएं जो है उनके झांसे में आ जाते हैं, और 5 साल तक तो गिड़गिड़ाएंगे, जब इलेक्शन का समय आ जाएगा तब कुछ कौरा फेंक देंगे। फिर से भी का सब महिला तो होती है दयालु, वो लोग दे देती है, माताओं एवं बहनों करना शुरू कर देते हैं, नहीं होता है तो घोर पड़ जाते हैं। ये लोग मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, तो महिलाओं को विकास हुआ या नहीं हुआ? ये जो मेरा देश है पुरुष प्रधान देश है, और मोदी जी पूंजीपतियों की सरकार है, इनको लिए विजय माल्या जी हैं, अवानी अडानी हैं, हम सब नहीं है, महिला नहीं है। आप उस फेर में नहीं रहिएगा, आप भी उसमें नहीं है। अच्छा, महिलाओं की बात करते हैं तो मोदी जी लाल किले से जब भाषण देते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी जो है लगातार देते रहते हैं, ट्रेंड में भी है काफी, इसके लिए क्या कहना चाहिए? अब पता नहीं वो कहीं कुछ जेब में लेके जाते होंगे, भावुक हो जाते हैं। वो बोलते हैं हम कर देंगे तो हो जाएगा का, ऐसा हो जाता है। वो कुछ भावुक नहीं होता है, ये सब नौटंकी है उनका, नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी दया माया होता ना तो महिलाओं के बारे में सोचते। घर चलाना आसान नहीं है, देश चलाना आसान है। एक बार वो घर तो चला के देखे, इसीलिए तो घर से झोला उठा के भागे, और बार बार बोल रहे हैं कि हम क्या हैं, हम तो गरीब है, भिखारी हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो हम झोला उठा के थोड़े चल जाएंगे? हमारे भाई बंधु सब है, बेटा सब है, पति सब है, सास ससुर है, उनको छोड़ के कहाँ हम लोग चले जाएंगे? चाहे हमारे हस्बैंड कहाँ चले जाएंगे? वो तो घर परिवार चलाने के लिए तो करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छे दिन के वादे करे थे मोदी जी ने, इससे बुरा दिन तो आ ही नहीं सकता। अच्छे दिन का वादा करके, जुमलेबाजी करके। आप नेहा राठौर जी का गाना सुने हैं ना, लंबे लंबे दाढ़े वाले बाबा के, खाली जुमला फैलाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जुमलाबाजी करते बस हैं, जुमला, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। तो क्या चाह रही है? बिक रहा है। हम कहते हैं आप बड़े बड़े उपकरण ला रहे हैं, राफेल ला रहे हैं, चाहे जो भी ला रहे हैं, उससे गरीब महिला जनता का क्या उद्धार होने वाला है? आपका जो मुद्रा घट रहा है ना, उसको ठीक करिए ना, स्वतः हमारा देश ठीक हो जाएगा। आप एक एक जनता को सही करिए ना, मेरा देश अपने आप शिक्षित भी हो जाएगा और रोजगार भी हो जाएगा। आप कहीं रोजगार लगाते नहीं हैं, आप कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं, क्या सब तो बेरोजगार हो रहा है, सब तो आप बेचिए रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार तो उत्पादन आपको करना चाहिए, तो उसके लिए दिमाग चाहिए। और दिमाग तो महिलाओं के पास होती है, महिलाओं से दिमाग लेते ही नहीं है। अच्छा, ले तब तो उनको दिमाग दिया जाए। अच्छा, स्मृति ईरानी भी तो मतलब जब गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है तो जब विपक्ष के लिए मतलब कि हड़ताल करने लग जाती है, उन पर क्या कहना चाहिए? जो पक्ष में रहता है बोले ना, वो लंबा लंबा भाषण बहुत चौड़ा चौड़ा मारते हैं, लेकिन पद पे आते ही किस चीज का लोभ लालच हो जाता है, कौन सा गुफा में जाके वो चिपक जाते हैं जो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। 400 रुपए सिलेंडर था तो बड़ी महंगा था, ऐसे ही पालथी लगा के बैठे थे, सिलेंडर ले करके मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे थे कि बहुत ये है, देश मेरा धरातल ये हो रहा है, बिक रहा है, नीचे जा रहा है, अर्थ मेरा गड़बड़ा रहा है। अब क्या सब बढ़ रहा है? आज सिलेंडर 1200 पार है, आप कहीं नहीं बोल रही है? आइए ना, उनके साथ 4 कदम आगे बढ़ के हम काम करेंगे, हम नारा लगाएंगे, मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। वो आए तो एनडीए सरकार मुर्दाबाद, हम तो करेंगे, आए तो आएंगे ही नहीं। तो अब क्या मांगे आप, जो आप चाह रहे हैं कि आपको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए? देखिए, उनको जो करना है वो करे, हमको किसी भी राजनेता से मतलब नहीं है, वो उनकी अभी सरकार है। हमारा यही मांग है कि वो हम लोगों का आर्थिक स्थिति देखते हुए हमारी सेविकाओं को वेतनमान करे, और वेतनमान करते हुए सरकारी कर्मचारी घोषित करे। जब तक ये नहीं होता है तब तक कम से कम 25,000 सेविका का, 12,500 सहायिका का मानदेय कर दे। हमारी सेविका पढ़ी लिखी है, इसमें इंटर BA सब की हुई है, इसमें 50% जो वो आरक्षण दिए हैं सेविका से सुपरवाइजर में प्रमोशन के लिए, वो 100% करे, अलग से बहाली ना करे। इन लोगों के मरणोपरांत जो कहते हैं 4 लाख देंगे, वो हम लोग को सेवा समाप्ति के समय, जब 65 साल की उम्र हम खत्म करेंगे, उस समय हमको ये राशि वो दे। हम लोग को वो भी नहीं है, पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये लोग जितना बार MLA बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बने, जो भी बने, उतना बार का इनको पेंशन मिलता है। हम लोग इतना साल खट के घर में जाएंगे तो बेटी भूखा करेगी, कहेगी जहाँ कमाए थे जाइए वहाँ से मांग के लाइए।
तो हम तो न घर के रहे न घाट के रहे, आगे ना तो न पीछे, पगहा वाली कहानी हमारी हो गई। हम तो बीच मझधार में पड़े हुए हैं और ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 2024 में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अब हम लोग। अच्छा, 2024 में जो उखाड़ फेंकने का काम जो है अभी से चालू कर दिया है? बिल्कुल चालू हो गया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? मानदेय इनका अगर कायदे से नहीं दिए 25,000 और 12,500, तो हम आंगनबाड़ी बने घर से हैं और हम लोग घर घर जाके हर व्यक्ति के पास जाके, जैसे लोग हर काम करती हैं, हर बूथ हर घर पे हर परिवार के पास जाती हैं, उसी तरह हम हर घर में जाके इनको हटाने का काम कराएंगे और करेंगे। अरे यूँ समझ लीजिए, सेविका और सहायिका एक वार्ड में, आप लोग जानती होंगी वार्ड, एक सदस्य वार्ड में एक सेविका और एक सहायिका होती है। इन्हीं का नारा है कम से कम 2 बच्चा, 2 हम 2 हमारे 2, तो हम 2 हैं, हमारे 2 बेटा अगर हो गया 4 हुए, 4 में से फिर 2 बहू आएंगी, 6 हो गया, 2 सास ससुर है, 8 है, 8 दूनी 16। तो हम सिर्फ सेविका सहायिका एक वार्ड में उनका मामला सेट कर देंगे। और उसके बाद हम ये 16 मिल करके, जहां एक वार्ड में 400 से 500 वोटरों की संख्या होती है, उनका 100 वोट भी हम करवाने का पावर नहीं रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। इनको इस बार एकदम हम लोग गद्दी से उतार के छोड़ेंगे। नहीं, अगर चाहते हैं भलाई, फिर से पुनः ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो अभी से ही गिरबान में हाथ डाल ले और हम लोग को वेतनमान कर दे। अच्छा, कहते भी है मोदी जी कि हमने अगर निजीकरण करा है तो लोगों का जो है हमने विकास भी करा है, जो है मतलब कि इसको देश प्रदेश को हमने डिजिटल भी बनाया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्या डिजिटल हो गया? क्या डिजिटल है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, सब जुमला है, जुमलाबाजी, सब जुमला है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ बोल देने से डिजिटल थोड़े हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल पेमेंट भी दीजिए ना सेविकाओं का। अच्छा, तो इसको तो आप कर नहीं रहे हैं, खाली लंबा लंबा फेंक रहे हैं, तो फेंकने से थोड़े चलेगा। हाँ, उसने क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या कहना चाहेंगे, चोर के साथ चोर बना दिए हैं, वो तो ऊपरे से चोर हो गए हैं। सेविका क्या चोरी करेगी? सेविका के पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगी? अच्छा, खुद काम करते करते बेहोश हो गई है सेविका। सेविका को पास क्या नहीं है। सेविका सिर्फ एक ही को बात ठान ली है कि मोदी जी को सिर्फ हटाना है, तो हटाना है, हटाना है। हाँ, हटाना है। अच्छा, गैस सिलेंडर की बात कर रही है, तो गैस सिलेंडर जो है मोदी जी ने जो है बीजेपी सरकार ने फ्री भी तो दी है। कहाँ फ्री है? कहीं फ्री नहीं है, कहीं फ्री नहीं है। 1250 का सिलेंडर हम लोगों के यहाँ मिल रहा है। उसमें क्या फ्री है? हमको तो कुछ नहीं पता है कि कुछ फ्री है। राहत जो है मिल नहीं रही है, कुछ राहत नहीं। सिलेंडर घरे घरे दे दिए, उजाला योजना के तहत सिलेंडर दे दिए और वो 1250 का ही हो गया। अब फिर वही लकड़ी और वही चूल्हा। ये लोगों के यहाँ की रोशनी की बात कर रहे थे कि हमारी माताएं धुआं से परेशान है, रोशनी, ये सब जुमलेबाजी था। फिर लकड़िए पे खाना बन रहा है, फिर गोइठवे पे खाना बन रहा है। ये भी कहते हैं कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला आम इंसान है उसको हवाई यात्रा भी कराएंगे मोदी जी, तो कराई या नहीं? हवे में बात है। अच्छा, ये हवे में बात है, कहीं हवाई यात्रा, ये सब गलत बात है, सब उम्र है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब झूठ है।